मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे खुदावंद के जलाल के लिए, उसके मथा के लिए। आए वक्त को ज़ाया किए बगैर हम अपनी तवज्जो को कलाम खुदा की जानिब मरकूज करेंगे। और आज के मेरे पैगाम का जो मौजू है वो खासा मुख्तलिफ है। और आज के मेरे पैगाम का मौजू है, क्या रोमन कैथोलिक चर्च पहली कलीसिया है? क्या इस चर्च की बुनियाद मसीह ने रखी? आज हम इस मौजू के ऊपर किताब मुकद्दस में से तहकीक करेंगे। आज हम किताब मुकद्दस को बुनियाद बनाकर जानेंगे कि क्या हकीकत है, क्या सदाकत है, क्या सच्चाई है। और मैं आपको इस हवाला से बतलाना चाहता हूं, इससे कबल के मैं किताब मुकद्दस का आप सबकी हदायत और रहनुमाई के लिए आज सुबह विर्द करूं कि ये मौजू जो मैंने रखा है इस गरज से नहीं रखा कि मुझे कैथोलिक, खास तौर पर रोमन कैथोलिक चर्च से कोई नफरत है या मेरे दिल में उनके लिए कोई बुग़्ज़ है। इस तरह का हरगिज मामला नहीं, बल्कि एक मुहक्किक होने के नाते, खुदा का खादिम होने के नाते उन बातों पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं जो बातें पसे पर्दा फेंक दी गई हैं। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं, बड़े ध्यान के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ, बड़े गौर के साथ किताब मुकद्दस के इस लाजवाल पैगाम को समाप्त फरमाइएगा। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 16वां बाब और उसकी 18वीं आयत से किताब मुकद्दस में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए तलावत करेंगे। यहां पर मरकूम है, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। किताब मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना आज सुबह हम सभी के लिए बाइस बरकत हो। जोरदार आवाज में आमीन बोलेंगे। आमीन। हालेलुया। इस हवाला के अंदर हम देख सकते हैं कि खुदावंद यीशु अल मसीह अपने रसूल पतरस से मुखातिब हैं, और इस हवाला के अंदर खुदावंद यीशु अल मसीह पतरस से यह कह रहे हैं, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अब जब रोमन कैथोलिक, जो रोमन कैथोलिक कलीसिया से ताल्लुक रखते हैं, चाहे बिशप साहबान हो, चाहे फादर साहबान हो, चाहे बाबू साहबान हो, चाहे आम कलीसिया के लोग हों, वो ये दावा करते हुए नजर आते हैं कि इस आयत के अंदर खुदावंद यीशु अल मसीह पतरस से ये कह रहे हैं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यानी उनका यह कहना है, और इस आयत की जो वो
क्यासराइयां करते हुए तफसीर या तशरीह करते हैं, वो ये करते हैं कि ये आयत मुकद्दस पतरस के हवाला से बयान कर रही है कि खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस को कलीसिया की बुनियाद कहा, फाउंडेशन कहा कि पतरस तू फाउंडेशन है, तू बुनियाद है, तू वो पत्थर है जिस पर मैं कलीसिया अपनी बनाऊंगा। ये हमारे कैथोलिक भाई जो हैं तफसीर करते हैं, जबकि ऐसा हरगिज 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 नहीं है। मैं आप सबको बतलाना चाहता हूं कि इस आयत का जो दुरुस्त मफहूम है ग्रीक यानी यूनानी मतन के मुताबिक, वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह पतरस के साथ मुखातिब हैं और पतरस से कहते हैं कि तू पतरस है, तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर। अब जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ना कि इस पत्थर पर, इसके लिए जो इंग्लिश में अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो हैं दिस रॉक या फिर दिस स्टोन। यानी खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये कहा कि इस पत्थर पर, तो खुदावंद यीशु मसीह का इशारा अपनी जानिब था। कौन है कलीसिया की बुनियाद? सैयदना, मौलाना, रब्बाना खुदावंद यीशु मसीह हैं कलीसिया की बुनियाद। कलीसिया को कायम करने वाला यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने कलीसिया की बुनियाद रखी, पतरस पर नहीं बल्कि अपने आप पर बुनियाद रखी। इस पर मैं आगे जाकर जब बात करूंगा तो आपको इस वेद के हवाला से समझ मिल जाएगी। तो जब खुदावंद यीशु मसीह ये कह रहे थे कि इस पत्थर पर, और इससे पहले खुदावंद मसीह ने कहा कि तू पतरस है, तो इसमें खुदावंद यीशु मसीह हमारे मुफस्सरीन जो जय्यद मुफस्सरीन हैं वो ये कहते हैं कि खुदावंद मसीह ने इंटेंशनली, जानबूझकर एक ड्रामाई अंदाज जो है अपनाया। पतरस से कहा कि तू पत्थर है। क्या है पतरस का मायनी? पतरस के जो मायनी है, जो पतरस का मतलब है, वो ये है कि छोटा पत्थर। और पतरस के नाम का जो माखज है वो है पेट्रा या पेट्रोस। यानी पतरस को यूनानी में, ग्रीक में पेट्रोस या पेट्रा कहते हैं। और जो पेट्रा के या पेट्रोस के मायनी हैं, जो लुगवी मायनी हैं, वो ये हैं कि छोटा पत्थर। नोट करते जाइएगा। खुदावंद मसीह ने कहा कि तू पतरस है, तू छोटा पत्थर है। मैं छोटे पत्थर पर नहीं बल्कि इस पत्थर पर जो कोने के सिरे का पत्थर है, जिसको दुनिया ने रद्द कर दिया, मैं इस पत्थर के ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। आलमे अरवा के हवाला से जो इंग्लिश ट्रांसलेशन बताती है वो ये है कि गेट ऑफ हेल, यानी जहन्नम के जो दरवाजे हैं वो कलीसिया के ऊपर गालिब नहीं आएंगे।
क्यों नहीं आएंगे जहन्नम के दरवाजे कलीसिया पर गालिब? क्योंकि ये मेरी खून खरीदी है, क्योंकि ये मेरे मानने वाली है, क्योंकि ये मेरे लहू से बचाई गई है, क्योंकि ये मेरे लहू से छुड़ाई गई है, और मैंने अपना लहू जो कीमती लहू है, कीमती खून देकर फिदिये में इनको खरीदा है। इसलिए जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा उस पर गेट ऑफ हेल, जहन्नम के दरवाजे गालिब नहीं आएंगे। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो पतरस है, पतरस के नाम का तो मतलब ही यह है कि छोटा पत्थर। और हमारे कैथोलिक भाई कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, पतरस ही वो पत्थर है जिस पर मसीह ने अपनी कलीसिया बनाई। नहीं, मसीह अपनी बात कर रहे थे कि मैं हूं वो पत्थर जिस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और फिर यहां पर एक बड़ी ही खूबसूरत सच्चाई जो है छुपी हुई है इसी हवाला के अंदर। मत्ती की इंजील 16वां बाब 16वीं आयत, इसमें जो है खुदावंद यीशु अल मसीह ने जो मसीही ईमान की बुनियाद है वो बताई। और पतरस रसूल ने जब इसका इकरार किया ना, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ ये पढ़े ताकि आपको भी पता चल जाए कि आखिर क्या ये राज है, क्या भेद है, क्या मेयार है जो खुदावंद यीशु अल मसीह ने बताया है। खुदावंद यीशु अल मसीह ने मत्ती की इंजील 16वां बाब 16वीं आयत में बताया, उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। ये बुनियाद है, ये मेयार है। जो कोई भी यीशु अल मसीह को जिंदा खुदा का बेटा मसीह नहीं मानता, वो गोया बाइबल की बुनियाद से, बाइबल मुकद्दस की सच्चाई से बेबहरा है, नावाकिफ है, नलायक है। पतरस रसूल ने ऐसून ये कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, तो खुदावंद मसीह ने आगे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयोना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। यीशु अल मसीह की अलोहियत, ये मसीहियत का मेयार है, बुनियाद है। अगर आप ये दावा करते हैं कि मैं मसीहियत से ताल्लुक रखता हूं और मसीह यीशु को महज नबी मानते हैं, मसीह यीशु को महज पैगंबर मानते हैं, मसीह यीशु को महज इंसान मानते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप मसीहियत की तालीम से बेबहरा हैं। आप मसीहियत की सच्चाई से नावाकिफ हैं और फिर आप मुकम्मल मसीह भी नहीं हैं। हम कहते हैं ना कि हम मसीह हैं या हम मसीही हैं, बुनियाद ये है, मेयार ये है, स्टैंडर्ड ये है। और जब स्टैंडर्ड इस पर पतरस रसूल पूरा उतरा तो खुदावंद मसीह ने कहा कि चूंकि तू जान गया है सच्चाई कि मैं जिंदा खुदा का बेटा मसीह हूं, तो सुन ले, मैं तुझे अपनी कलीसिया का जो मैंने मुकर्रर करनी है, जो मैंने बनानी है, उसका कायद बनाऊंगा, उसका लीडर बनाऊंगा। और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु अल मसीह ने कहा कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और इस राज को, इस भेद को हम इस तौर से भी समझ सकते हैं
कि जब हम पैदाइश की किताब का मुताला करते हैं, पैदाइश की किताब दूसरा बाब और उसकी 21वीं आयत में हमें लिखा हुआ मिलता है, और खुदावंद खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। यहां पर हमें आदम का जिक्र मिल रहा है कि जब खुदा ताला ने आदम पर नींद तारी की, नींद तारी करने के बाद उसकी पसलियों में से एक पसली को निकाल लिया, और अगली आयतों में हमें लिखा हुआ मिलता है कि जब खुदा ताला औरत बनाकर, अम्मा हवा को बनाकर मुकद्दस आदम के सामने लाया, तो मुकद्दस आदम ने कहा, अब ये तो मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। यानी खुदा ताला ने यहां पर औरत को निकाला आदम की पसली में से, और जो दूसरा आदम है जिसे इब्ने आदम कहा गया है, जब इब्ने आदम सलीब पर चढ़ा, इब्ने आदम ने इंसान के लिए कफारा दिया, इंसान के गुनाह की खातिर सलीब पर चढ़ गया, तो सलीब के ऊपर जब उसने चलाकर जान दे दी, जान देने के बाद रोमी सिपाही आए और आकर उन्होंने खुदावंद यसू अल मसीह की पसली के अंदर नेजा मारा। जब उन्होंने नेजा मारा तो हम देखते हैं कि खुदावंद मसीह की पसली में मारा और पसली में से खून और पानी बह निकला। इसको हम इस तरह से मुमासलत देकर समझ सकते हैं कि पुराने अहदनामा में जब खुदा ताला ने पसली निकाली तो औरत को बनाया। औरत जो है वो कलीसिया की अलामत है, औरत जो है वो कलीसिया की तशबीह है, औरत जो है सिंबॉलिकल लैंग्वेज में कलीसिया को जाहिर करती है, प्रेजेंट करती है। और यहां पर खुदावंद यसू अल मसीह की पसली में जब नेजा मारा गया तो इससे मुराद यह थी कि जैसे पुराने अहदनामा में पसली निकाली गई तो औरत फूट निकली, औरत निकल आई। यहां पर खुदावंद यसू अल मसीह की पसली में नेजा मारा गया तो कलीसिया फूट निकली, कलीसिया ने जन्म लिया, कलीसिया जो है मार्ज़े वजूद में आई। और खुदावंद मसीह है कलीसिया की बुनियाद रखने वाला, और उसने बुनियाद किस पर रखी? अपने आप पर रखी। और मैं अगले आने वाले एतवार में आपके साथ तो जुड़ूंगा तो नहीं, लेकिन चंद एक जो बहन भाई सीखने का ज़ौक रखते हैं, शौक रखते हैं, आप जरूर अगले आने वाले मेरे सरमन्स को सोशल मीडिया के जरिए से सुनिएगा, देखिएगा। ये मैं सीरीज करने जा रहा हूं, ये पहला पार्ट है। मैं बड़ी डिटेल के साथ, शाइस्तगी के साथ और आराम के साथ इसको टीच करूंगा, सिखाऊंगा, अपने बहनों भाइयों की, दोस्तों की रहनुमाई करूंगा कि आया हकीकत क्या है, हम इसको कैसे समझ सकते हैं बाइबल मुकद्दस को बुनियाद बनाकर। और फिर जो मेरा सवाल है, ये सवाल आप भी कर सकते हैं कैथोलिक भाइयों से, क्योंकि उनका ये दावा होता है ना, जब भी हम उन्हें कहते हैं ना कि जी इधर आ जाए हमारी जानिब, क्योंकि हमारी जो बुनियाद है वो सच्चाई पर है, तो वो कहते हैं जी नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी बुनियाद सच्चाई पर नहीं, तुम्हारी बुनियाद झूठ पर है, हमारी बुनियाद है सच्चाई पर। तो वो आगे से ये कहते हैं कि पहली कलीसिया कौन सी है?
सबसे पुरानी कलीसिया कौन सी है? सबसे पुराने तो हम हैं। आप तो हम में से निकले हैं। तो या तो क्या इसमें कोई सदाकत है, कोई सच्चाई है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें रत्ती भर भी कोई सदाकत, कोई सच्चाई नहीं है। कैथोलिक कलीसिया कोई पुरानी कलीसिया नहीं है। कैथोलिक कलीसिया वो कलीसिया नहीं है जिसकी बुनियाद मसीह ने रखी थी। जिस कलीसिया की खुदावंद मसीह ने बुनियाद रखी थी, उसका जिक्र हमें मिलता है अमाल की किताब के अंदर। जब रूल कुदस कलीसिया के ऊपर नाजिल हुआ या जमात के ऊपर नाजिल हुआ और मुकद्दस पतरस ने वाज किया, पहला वाज, और उसके वाज के जरिया से 3000 मर्दों ने, इसमें औरतें और बच्चे शामिल नहीं, 3000 मर्दों ने यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल किया और कलीसिया मार्द वजूद में आई। ये वो कलीसिया है जिसकी बुनियाद मसीह ने रखी रूहुल कुदस के जरिया से। और हमारे कैथोलिक भाई कहते हैं कि हम आपसे पुराने हैं। कैसे? क्योंकि आप 313 के अंदर आए। आपसे पहले कलीसिया मार्ज वजूद में आ चुकी थी, जो असल कलीसिया थी। 313 से पहले पहले कलीसिया के अंदर बिशप भी थे, बिशपी निजाम भी था, कायद भी थे, सिस्टम भी था, सब कुछ था जिसकी कलीसिया को जरूरत थी। ये जब 313 के अंदर आए तो इन्होंने मजहब को पूरी दुनिया के ऊपर थोप दिया। इससे पहले शागिर्द मुनादी करके यीशु मसीह के बारे में दुनिया को बता रहे थे। शागिर्दों के शागिर्द, शागिर्दों के शागिर्द, आगे 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 काम चलता रहा 313 तक। मसीह की मुनादी होती रही, लोग मसीह को अपना दिल देते आए, कबूल करते आए। और 313 में जब ये आए, इन्होंने मसीहियत को मुल्की मजहब करार दे दिया और फिर मसीहियत को दुनिया के ऊपर थोप दिया। और ये क्या कहा कि जी जो कोई भी अब मसीह यीशु को कबूल नहीं करेगा वो कत्ल किया जाएगा। क्या ये यीशु मसीह की तालीम थी? क्या खुदावंद यीशु मसीह ने कभी कहा कि तुमने उसे कत्ल कर देना है जो मुझे ना माने? क्या ये बाइबल की तालीम है? तो जवाब सादा सा ये है, हरगिज नहीं। तो जैसे कि आज के हमारे पैगाम का मौजू है कि क्या रोमन कैथोलिक चर्च पहली कलीसिया है, तो इसका सादा सा जवाब यह है कि हरगिज नहीं। कलीसिया इससे पहले मार्ज वजूद में आ चुकी थी, लेकिन इन्होंने आकर कलीसियाई निजाम में जो है बिगाड़ डाला। इन्होंने कलीसियाई निजाम को बदल कर तब्दील करके रख दिया। और अगर ये कहें कि देखें जी हमने फलाना काम हमने सर अंजाम दिया, ये बड़ा काम हमने सर अंजाम दिया, तो इसका सादा सा जवाब यह है कि हमारा खुदा वो बदी में से भी नेकी पैदा करने की कुदरत रखता है। वो जहां पर नहीं बोता वहां से भी काटने की कुदरत रखता है। इसमें तुम्हारी कोई भलाई नहीं, इसमें तुम्हारी कोई वक़्त नहीं, तुम्हारा कोई मुकाम नहीं, तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। तुम्हारी बुनियाद गलत थी, लेकिन खुदा ने उस बदी में से भी नेकी को पैदा किया। और फिर हमारे कैथोलिक भाई ये भी कहते हैं कि जी पतरस रसूल हमारे पहले पोप हैं। जब हम उनसे सवाल करते हैं ना कि जी आपने ये पापियत का या पोप का जो निजाम है ये कहां से लिया है, कहां से सीखा है, तो वो ये कहते हैं कि जी
यीशु मसीह ने हम पर मुकद्दस पतरस को पोप मुकर्रर किया था। आए इस हवाला से चंद लम्हात के लिए सीखते हैं। मत्ती की इंजील 23वां बाब, पहली ता 12वीं आयत। इस हवाले को आप मुकम्मल पढ़ सकते हैं घर जाकर भी। मैं इसको चेता चेता जो है पढ़ता हूं आपके लिए। लिखा हुआ है, उस वक्त यीशु ने भीड़ से और अपने शागिर्दों से ये बातें कही कि फकी और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, बस जो कुछ वो तुम्हें बताएं वो सब कुछ करो और मानो, लेकिन उनके से काम ना करो, क्योंकि वो कहते हैं और करते नहीं। वो ऐसे भारी बोझ जिनको उठाना मुश्किल है बांध कर लोगों के कंधों पर रखते हैं, मगर आप उनको अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते। वो अपने सब काम लोगों को दिखाने को करते हैं, क्योंकि वो अपने तावीज बड़े बनाते और अपनी पोशाक के किनारे चौड़े रखते हैं। जियाफतों में सदर नशीनी और इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियां, बाजारों में सलाम और आदमियों से रब्बी कहलाना पसंद करते हैं। यहां तक जरा गौर कीजिएगा, खुदावंद यीशु अल मसीह गद्दी के बारे में बात कर रहे हैं, फरीसियों के बारे में बात कर रहे हैं, फकीयों के बारे में बात कर रहे हैं। खुदावंद यीशु अल मसीह ने गद्दी नशीनी की सख्त मुखालफत की। मसीहियत में कोई पीरी फकीरी नहीं है, मसीहियत में कोई गद्दी नशीनी नहीं है कि आज मैं चर्च का पादरी हूं, कल को ये मेरा बेटा गद्दी नशीन होगा। मसीहियत में गद्दी नशीनी नहीं है। गौर से सुन लें और कान खोल कर सुन लें, मसीहियत में गद्दी नशीनी नहीं है। खुदावंद मसीह ने गद्दी की मुखालफत की कि जो फकी फरीसी हैं दुनिया को ये बताते हैं कि हम मूसा की गद्दी पर हैं। मूसा ये हमें गद्दी दे के गया है कि मेरी गद्दी पर तुम बैठो। और हमारे कैथोलिक भाई भी यही कहते हैं कि जी आज का जो पोप है ना, वो पहले पोप की गद्दी पर बैठा हुआ है। पहला पोप कौन था? वो था जी पतरस रसूल। खुदावंद मसीह ने इस हवाला के अंदर गद्दी की मुखालफत की। और फिर यहां पर हमें लिखा हुआ मिलता है, मगर तुम रब्बी ना कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा उस्ताद एक ही है और तुम सब भाई हो। क्या इससे मुराद यह है कि कलीसिया के अंदर जो निजाम है वो निजाम नहीं होना चाहिए? नहीं। जो निजाम है कैथोलिक यानी रोमन कैथोलिक चर्च से पहले मुकर्रर कर दिया हुआ था रसूलों ने, बड़ा अच्छा निजाम था। आज भी जो चर्च का निजाम है, हम उस चर्च के निजाम को मानते हैं और चर्च का निजाम बाइबल से जो है प्रूव शुदा है। लेकिन ये जो गद्दी नशीनी वाला निजाम है, इस निजाम की बाइबल मुकद्दस मुखालफत करती है। खुदावंद यीशु मसीह ने इस निजाम की मुखालफत की। और फिर कहते हैं जी हमारा पहला पोप पतरस था और आज का जो पोप है वो उसकी गद्दी पर है। चले मैं आपको एक और जो है हवाला दे देता हूं, अकली भी है और रेफरेंस के साथ भी है। आज के दौर का पोप क्या शादी करता है? आप सबको पता है, रोमन कैथोलिक वाले शादी को तरजीह नहीं देते। कहते हैं कि खादम का गैर शादीशुदा होना जरूरी है। क्या यह बाइबल मुकद्दस का कानून है? हरगिज नहीं। क्या यह बाइबल मुकद्दस की मुखालफत है? जी बिल्कुल।
हाँ, एक ऐसी हालत है जिस हालत की खुदावंद मसीह ने जो है तायद की है, लूस रसूल भी उसकी जो है तायद करते हैं कि जिससे ये कुदरत मिले। लेकिन ये निजाम थोप देना जो है, थोपने के हवाला से बाइबल मुकद्दस इजाजत नहीं देती। थोपना नहीं निजाम, कोई अपने आप को खुद पेश कर दे कि खुदावंद मैं सारी जिंदगी तेरी हजूरी में रहूंगा, तेरी मामूरी में रहूंगा, गैर शादीशुदा रहूंगा और तुझसे वफादार रहूंगा। ये उसका पर्सनल मामला है खुदा के साथ। लेकिन थोपना ये बाइबल मुकद्दस के मुतजाद है। हम देखते हैं कि पतरस रसूल शादीशुदा थे। पहले पोप जिसके कहते हैं कि जी वो हमारे पोप हैं, अगर वो आपके पोप हैं तो फिर उसके जो है नक्शे कदम पर चलो। मत्ती की इंजील 14वां बाब 8वीं आयत लिखा हुआ है, और यीशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को तप में पड़ी देखा। यह हवाला जो है दलील के तौर पर मैं पेश कर रहा हूं कि इस हवाले में हमें पतरस रसूल की सास का जिक्र मिल रहा है। यानी पतरस रसूल शादीशुदा थे, वो घर वाले थे, वो बीवी वाले थे, वो बच्चों वाले थे, वो सास और ससुर वाले थे। और इन्होंने ये निजाम कहां से लिया है? और ये निजाम लेकर थोप दिया है दुनिया के ऊपर कि नहीं, पोप का गैर शादीशुदा होना बहुत जरूरी है, फादर का गैर शादीशुदा होना बहुत जरूरी है, बिशप का गैर शादीशुदा होना बहुत जरूरी है। तो पहले पोप आपके तो शादीशुदा थे। इसका मतलब यह है कि आप झूठ बोलते हैं। पतरस रसूल आपका कोई पोप नहीं, ना ही मसीह ने उसे पोप मुकर्रर किया, और ना ही उसका आप कि चर्च से कोई लेना देना है। अगर लेना देना होता, आप ये कहते कि हम उसके नक्शे कदम पर हैं, तो आपके निजाम में शादी करना जो है जायज होता, खादिम के लिए, बिशप के लिए, पोप के लिए। तो आज के इस मैसेज का, पैगाम का पार्ट 1 का मैं यहीं पर एहतमाम करता हूं कि हम देखते हैं कि जो रोमन कैथोलिक कलीसिया है, बाइबल मुकद्दस की रूह से और तारीख की रूह से पहली कलीसिया नहीं है। और इसी के साथ साथ ये वो चर्च है जिसकी बुनियाद भी मसीह ने नहीं रखी। मसीह ने उस कलीसिया की बुनियाद रखी है जिसका जिक्र अमाल की किताब 2 बाब में हुआ है। अगर मसीह ने इस चर्च की बुनियाद रखी है तो इस की तालीम भी मसीह की तालीम से मेल जोल खानी चाहिए। मसीह ने कभी नहीं ये नहीं कहा था कि बिशप शादी ना करे, पोप शादी ना करे, फादर शादी ना करे। कहां पर कहा मसीह ने? कहीं पर भी नहीं। तो मैं ईमान रखता हूं कि आज के इस मुख्तसर पैगाम से आपने जरूर सीखा होगा, समझा होगा, और किताबें मुकद्दस के लाजवाल पैगाम में से बहुत सी बरकत पाई होगी। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और अपने चेहरे के नूर को अपनी कुदरत के लिए, बादशाह को वुसअत देने के लिए इस्तेमाल किया। तो खुदावंद के कलाम की जोरदार तालियां बजाएंगे और खुदावंद